मॉर्निंग हम लोग पढ़ रहे क्लास 5 से CBS चैप्टर 14 सूरज एक काम अनेक, और यहाँ पास पढ़ेंगे पार्ट 2। आगे लिखा है, घर पहुंचकर बाबूजी को सौर कुकर के बारे में बताया। कौन? दीपाली। बाबूजी, क्यों ना हमारे घर में भी ऐसा कुकर लाया जाए। आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में हो सोलर कुकर? उससे गैस खर्चा नहीं होगा, लकड़ी नहीं जलेगा, धूप में ही खाना क्या होगा, बन जाएगा। लेकिन दिक्कत कब होगा? बरसात में और कुहासा के दिन में। जब बरसात होगा तो बरसात में सूरज की रोशनी रहेगा नहीं, पूरा कुहासा क्या रहेगा। ठंडा का दिन है, जाड़ा का दिन है, कुहासा में खाना बन पाएगा? दीपाली ने सौर कुकर के बारे में क्या बताया होगा? आप सोचकर कम से कम 4 बात लिखिए। देखिए, दीपाली जो है सौर कुकर के बारे में क्या बताई होगी। पहला, सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती होती है। कौन रंग से? जो सोलर कुकर होता है तो सोलर कुकर का जो पेंदी समझते हो, नीचे वाला हिस्सा या और दीवार किससे रहेगा? कौन रंग से? काला। इसका ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देख सके। तीसरा है, इसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणें को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। चौथा है, इसके अंदर रखे एल्युमिनियम के डिब्बों में रखा खाना पक जाता है। अंदर में एक डिब्बा होता है एल्युमिनियम का, उसी में खाना बनता है। अच्छा, आपके घर में जो कढ़ाई या कुकर है, नीचे से कौन रंग का पेंट किया हुआ है? सोच के देखिए, सोचिए। जो आपका कुकर है वो नीचे से कैसा रंग का है? काला। क्यों काला है? क्योंकि जो काला कलर होता है, याद रखना, काला जो रंग होता है वो सूरज की रोशनी को या हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अभी कौन सा दिन आ रहा है? गर्मी। तो अगर गर्मी के दिन में आप लोग काला कपड़ा पहनिएगा, काला शर्ट, काला कुछ भी पैंट वगैरह, तो गर्मी क्या लगेगा आपको? ज़्यादा क्या लगेगा? कम लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन सा रंग है जो सूरज की रोशनी को, सूरज की गर्मी को या हीटर की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है? कौन रंग? काला। आ रहा बात समझ में? दीपाली ने हबीब चाचा के यहाँ देखा था कि सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती मतलब रंगा हुआ। इसका ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों के अंदर रखी खाने चीज़ों के बता दिए हैं। और एल्युमिनियम के डब्बे में खाना क्या होता है? बन जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीवारें और पेंदी काले क्यों थे। समझ आ गया आप लोग का ना? क्योंकि काला रंग ही सबसे ज़्यादा सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा। आइए कुछ करके देखिए। स्टील या एल्युमिनियम की दो एक समान प्लेट लीजिए, या तो लेना स्टील या एल्युमिनियम का। एक को सफ़ेद रंग के कागज़ से और दूसरे को काले रंग के कागज़ से ढके। 2 प्लेट लेना है। एक लेना किसका? स्टील का, या दोनों प्लेट स्टील का, दोनों एल्युमिनियम का। घर में होता है ना प्लेट, अब एक पे लगाना है वाइट कागज़ और एक पे काला कागज़, और दोनों को रख देना धूप में 10 मिनट के लिए। और छू के देखिए कौन वाला प्लेट ज़्यादा गर्म होगा। इस पर कौन रंग का कागज़ है? काला। हर बात समझ में? कोई दिक्कत? तो सौर कुकर की दीवारें और पेंदी को काला रंग से क्यों रंगते हैं? तो काला रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। और शोषक मतलब उसको एब्जॉर्ब करता है। इसलिए सोलर कुकर में या सोलर लाइट में कौन सा रंग लगाते हैं? काला। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है। अभी आप लोग देखते होंगे अपने गाँव में भी या शहर में कि अब कौन सा ऑटो आ गया है? बैटरी वाला आ गया ना, टोटो। तो उसका बैटरी होता कि नहीं होता? चार्ज। बैटरी चार्ज होता है, लेकिन लाइट्स होता है। तो आने वाले समय में बैटरी चार्ज किससे होगा? सोलर से। तो सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है। मोटर गाड़ियां भी चलाई जा रही है बहुत बाहर के देशों में। कृत्रिम उपग्रह भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उपग्रह क्या होता है? जैसे सूरज है, तो हमारा जो पृथ्वी है वो किसका चक्कर लगाता है? सूरज का। तो पृथ्वी ग्रह हो गया। क्या हो गया? ग्रह, प्लैनेट। और जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसको बोलते हैं उपग्रह। आ रहा बात समझ? चांद, तो चांद किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। तो एक होता है चांद, जो है वो हो गया आपका प्राकृतिक उपग्रह, मतलब उसको गॉड बनाए हैं, अल्लाह बनाए हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग बना के ऊपर भेजते भी हैं स्पेस में कि जाओ पृथ्वी के बारे में पता करो। तो उसको बोलते हैं कृत्रिम, मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल उपग्रह जो होता है उसको एनर्जी देते हैं किससे? सोलर लाइट से। अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार किया जा रहा है। अब ऐसा सोचा जा रहा है कि आगे चल के जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो किससे चलेगा? सोलर लाइट से। बताइए, ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं जो सोलर लाइट से होता है, सौर ऊर्जा, कभी ख़त्म होगा? नहीं, क्योंकि
कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या लाभ है? अच्छा मान लो कि हम लोग कोयला ना जलाएं, डीजल ना जलाएं, कोयला, डीजल, पेट्रोल ना यूज करें सौर ऊर्जा का, उससे क्या क्या फ़ायदा है? तो पहला फ़ायदा है कि इससे ईंधन का बचत होगा, जो कोयला, डीजल, पेट्रोल उसका बचत होगा। इसके इस्तेमाल से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण मतलब कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, और यह ऊर्जा का स्रोत सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। इस सब के पास उपलब्ध है, गाँव में, शहर में, हर घर में आता है लाइट, सनलाइट। अगला है सौर उपकरण का उपयोग किन दिनों में नहीं हो सकता है? बताए थे ना, सौर उपकरण का मतलब होता है कि वैसा चीज़ जो चलता है सोलर लाइट से। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में बहुत सारा आता है इमरजेंसी लाइट जो चार्ज होता है सोलर से, देखे हैं? इमरजेंसी लाइट टॉर्च होता है गाँव में, तो इसका इस्तेमाल कब नहीं होगा? बरसात में और कुहासे के दिन में। चलिए यहाँ पे हम लोग का चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।